अब हम आपको लेके चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका 4th क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको YouTube की दुनिया में पहली बार इस क्वेश्चन को इतने डीपली आप डिस्कस किया जाएगा। आज तक इसके पहले आप कोई भी YouTube पर वीडियो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को इतने डिटेल में किसी ने डिस्कस नहीं किया है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर कहाँ? यहाँ नहीं, हम इसे कॉपी और पेन पर समझेंगे, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है और कंस्ट्रक्शन हम बोर्ड पर उतनी बढ़िया से समझा नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको कॉपी और पेन पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल SP सक्सेस क्लासेस एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बट उन वीडियोस में किसी में आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया है तो कैलकुलेशन नहीं दिखाया है, किसी में कैलकुलेशन दिखाया है तो कंस्ट्रक्शन नहीं। हम आपको दोनों यहाँ पर इस वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने में और कंस्ट्रक्ट करने में बहुत मज़ा आएगा। जिनको ज्योमेट्री आती है उनके लिए तो और भी बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, इसके लिए जनरली हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले जितना भी रूट के अंदर वैल्यू रहता है उतने सेंटीमीटर की हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी रहती है, ठीक है। तो मैं 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। 9.3 सेंटीमीटर की 1 2 एंड 3। ये देखिए 9.3 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। लाइन कंस्ट्रक्ट करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि जब ये आप लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं इनको ज़्यादा मोटा, ज़्यादा ब्लंट ना कर दें। इससे मेज़रमेंट जो है वो मेज़रमेंट आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 9.3 की आपको एक लाइन लेनी है, ठीक है ना। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 9.3 सेंटीमीटर। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। मैं इस लाइन का नाम AB दे देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है B से, ठीक है ना। कितना सेंटीमीटर? सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ये लीजिए, मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। अब जो मैंने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। चलिए इसका नाम हम C दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया C, ओके। अब आपको क्या करना है कि इस AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। AC का क्या करना है? आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं, AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जिस भी लाइन का हमको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना रहता है उस लाइन के हाफ से मोर लेंथ लेकर एक बार ऊपर कट करते हैं और उसी लेंथ से नीचे, फिर वहीं आर्क जो है वो A पॉइंट पर रख कर एक बार ऊपर कट करेंगे और एक बार नीचे कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या हो गया? 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट्स, ये पॉइंट जहाँ पर भी इस नंबर लाइन पर गिरेंगे वो पॉइंट क्या होगा? आपका AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या होगा? AC का मिड पॉइंट। तो चलिए हम इसको गिराते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पर आकर ये गिर रहा है। इस पॉइंट का नाम चलिए हम O ले लेते हैं, ठीक है ना। ये किस पॉइंट पर गिर रहा है? O पॉइंट पर गिर रहा है। तो O पॉइंट पर गिर रहा है तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा आपका AC का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना लेंथ A से C का था उसका आधा लेंथ हो गया A से O तक का, और उतना ही लेंथ O से C तक का हो जाएगा। इसका मतलब 9.3 का अगर आप हाफ कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5.15 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिख देता हूँ 5.15 मैंने लेंथ लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक का? तो इस लाइन से इस लाइन तक का लेंथ मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने लिख दिया 5.15, ओके। यहाँ पूछ सकते हैं कि ये 5.5 कैसे आ गया? आप तो यहाँ पर 9.3 लिखे हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने ये 9.3 कहाँ से कहाँ तक का मेजरमेंट लिखा है? तो A से B तक का,
और अब हम बात कर रहे हैं ए से सी तक की, क्योंकि हमने मिड पॉइंट किसका फाइंड आउट किया है, ए से बी का नहीं, ए टू सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर भी आपका 1 यूनिट लेंथ है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ है आपका। ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ भी आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये वाली जो लेंथ है 9.3, वो आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है ना। ये यहाँ तक की लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर। तो ये जब टोटल लेंथ की आप बात करेंगे, मीन्स टोटल लेंथ जो आपका ए टू सी होगा वो होगा आपका 9.3 + 1 = 10.3। टोटल लेंथ आपका क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ हो जाएगा आपका 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप मन करे तो ओ ए को रेडियस ले लीजिए, या फिर मन करे तो ओ सी को रेडियस ले लीजिए। और इसको रेडियस लेके आपको करना क्या है, तो आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। चलिए एक सेमी सर्किल अब ड्रॉ किया जाए। ये देखिए मैंने ओ ए रेडियस ले लिया है। आप किसी को भी रेडियस ले सकते हैं, ओ ए को ले लीजिए या फिर ओ सी को ले लीजिए, ठीक है ना। आप किसी को भी रेडियस इसमें ले सकते हैं। बस आपको रेडियस लेके करना क्या है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। लीजिए एक सेमी सर्किल मैंने ड्रॉ कर दी। अब सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट बी पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर, तो एक जो आपको मन करे वो आप एक आर्क ले लीजिए, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये मैंने आर्क ले लिया। अब इसी आर्क से बिना छोटा बड़ा किए इसको, जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को टच कर रहा है वहाँ पर रख के मैं एक कट दूंगा, तो ये हो गया 60 डिग्री। और फिर ये जहाँ पर कट किया है वहाँ पर पॉइंट रखकर मैं एक और कट देता हूँ, तो ये हो गया 120 डिग्री। अब इस 60 डिग्री से एक ऊपर कट दीजिए और फिर 120 डिग्री पर रख कर एक आप ऊपर कट दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो ऊपर आपको एक पॉइंट पर कट रहा है। आप उस पॉइंट को मिला दीजिए और तब तक मिलाइएगा जब तक ये सेमी सर्किल को टच ना कर दें। उससे ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है। बस अपना ये सेमी सर्किल टच हो जाए उतना ही आपको लाइन खींचना है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं हम। इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, पी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ओ और पी को मिला देना है। ओ और पी को मिला देना है। चलिए ओ और पी को हम मिला देते हैं यहाँ पर। लीजिए ओ और पी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब चलिए कुछ लेंथ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कुछ लेंथ तो हमें पता चल ही गया है, वो सारे लेंथ्स लिखते हैं। हमें क्या क्या पता चल गया है यहाँ से देखिएगा। इसका लेंथ हमें पता है क्या, ये अच्छा ये बताइए, ये एक सेमी सर्किल है और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से उसके सर्कम तक का जो भी डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। और यहीं वाला जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओ से लेके सी तक का, ये भी तो रेडियस ही है, क्योंकि सेमी सर्किल के सेंटर से उसके सर्कम को टच कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ओ से सी तक का लेंथ निकाल लेना है। तो आपको पता है कि ओ से सी तक का लेंथ कितना है आपका 5.15 है, आप निकाल चुके हैं। क्योंकि सेंटर से जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी सेंटर से तो सी की भी है, तो ये वाला लेंथ भी आपका रेडियस ही है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5.15। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पेन से लिख दूंगा, वैसे क्लियर है मेरे ख्याल से। तो ये है आपका 5.15। इसका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका भी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ओ बी का लेंथ। तो ओ बी देखिए, ओ बी क्या हो जाएगा आपका, ये ओ और सी का लेंथ हमको पता चल गया 5.15 है। और इस 5.15 में ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड पोर्शन है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर अगर इसमें से काट दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, ओ से बी तक का लेंथ नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ का लेंथ हमारा कितना हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, मतलब 4.15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक, तो ओ से आपका बी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना।
अब आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अब देखिए ये यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ पर राइट एंगल। तो किसी भी राइट एंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता है तो आप तीसरे साइड को नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। चलिए अब तीसरे साइड का हम वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को निकालने से पहले हम थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमको ज़रूरत पड़ेगा बाद में। इसी लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे, या फिर रहने दीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद एक्सटेंड करके रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं अपना। हमने जो जो किया है बस वही लिखना है। कंस्ट्रक्शन, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए बी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ कितना 9.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बी को एक्सटेंड किया सी तक 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो एक्सटेंड बी सी ऑफ 1 यूनिट, या फिर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा काम हमने क्या किया, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड किया किसका, ए और सी का। तो लिख देते हैं हम कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क इट एज ओ। हमने ओ मार्क किया है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करके क्या मार्क किया है, इसका नाम ओ मार्क किया है। तो हम पूरा एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्या 10 लाइन इसके लिए बनाया जाए, ठीक है। फिर चौथा काम हमने क्या किया, चौथा काम हमने यहाँ पर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना, नहीं सेमी सर्किल ड्रॉ किया ना। अभी तो मिड पॉइंट निकला था, मिड पॉइंट से इसको या फिर ओ ए को या फिर ओ सी को रेडियस मान के हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया है। तो सेमी सर्किल के बारे में लिखते हैं पहले। हमने क्या किया है, ड्रॉ ए सेमी सर्किल taking radius as OA, या फिर आप OC भी रेडियस ले सकते हैं, जो मन करे आपको, इन दोनों में वो रेडियस ले लीजिए, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल ही है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया उसको भी लिख देते हैं, लिख दीजिए कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, ठीक है ना। पॉइंट बी पर क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। और इसको तब तक बढ़ाना है जब तक ये सेमी सर्किल को टच ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट P which touches the semicircle, ठीक है ना, which touches the semicircle। अब हमने क्या किया, O और P को ज्वाइन कर दिया इसके बाद। तो लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, O और P को ज्वाइन कर दिया, तो लिख दीजिए ज्वाइन OP, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, अब हम करेंगे क्या, तो AC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। चलिए मैं कर ही देता हूँ, लास्ट में भले रिप्रेजेंट करूँगा तो समझा दूंगा कि मैंने यहाँ पर क्यों एक्सटेंड किया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। लीजिए मैं इसको थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर देता हूँ इसी लाइन को, ठीक है। इसका मैं रीज़न बाद में बताऊँगा कि मैंने इसको एक्सटेंड क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ कि अब मैंने क्या किया,
तो मैंने AC को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड लाइन AC टू सम यूनिट्स, कुछ यूनिट्स अंदाज से अपने कुछ यूनिट्स एक्सटेंड करना है, टू सम यूनिट्स, ठीक है ना। इसके बाद एक आखिरी काम हमको करना पड़ेगा, जब हम इसको, अगर हम कुछ भी मानते हैं इसको, चलिए अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो बाद में मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये जो x है, इस x का वैल्यू आपका आ जाता है √9.3, और इसी x जब 9.3 आ गया तो 9.3 ही हमको रिप्रेजेंट करना था, तो इसको एक रेडियस मानकर हम इसे नंबर लाइन पर गिराते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब गिराएंगे तो हम लिख देंगे, तो उसको हम लास्ट में पहले दिखा तो दें कि x का वैल्यू आपका 9.3 आएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, मन करे तो आप फ़ोटो ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पर आ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने से पहले अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर साइड में इनका लेंथ लिख सकते हैं कि आपका लेंथ क्या है। सबसे पहले तो आपने AC ड्रॉ किया, AC का लेंथ क्या था, तो 9.3 सेंटीमीटर था। उसके बाद आपने BC ड्रॉ किया, BC का लेंथ कितना था, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता चला कि A और C का लेंथ कितना है, सबसे पहले AB ड्रॉ किया ना आपने, सॉरी AB ड्रॉ किया। उसके बाद आपको AC का लेंथ पता चल गया, तो AC का लेंथ कैसे पता चला, तो AB में हमने क्या कर दिया, BC को ऐड कर दिया। यहाँ पर AC निकालने के लिए हमने क्या किया, तो AB और BC को जब हम जोड़ेंगे, AB और BC को, तो हमको पूरा का पूरा AC मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर वही किया, तो AC का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, तो AB का वैल्यू 9.3 और BC का वैल्यू 1, टोटल जोड़ेंगे तो 10.3 सेंटीमीटर हमारा टोटल लेंथ AC का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या निकाला है कि OP का वैल्यू निकाला है, ठीक है ना। तो OP किसके बराबर है आपका, OC के बराबर है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया, तो मिड पॉइंट जो आपका OA है या फिर आप कह सकते हैं OC, ये दोनों बराबर ही ना है, क्योंकि OA मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट है तो दोनों का बराबर ही होगा। तो OA का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी हमारा AC का लेंथ है, इस AC के लेंथ का अगर हम आधा कर दें तो हमको ये OA या OC मिल जाएगा। तो हमारा AC का लेंथ क्या था आपका, कितना निकाले थे, 10.3, और इसका जब हम आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 5.15। कैसे ये हो गया, तो 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, और 3 का आधा 15 होता है, तो 15 हो गया, ठीक है ना, डेसिमल में सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, OA और OC का भी वैल्यू मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर OB का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो OB का वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया है, तो जो भी OC का लेंथ था, जो भी हमारा OC का लेंथ था, उस OC के लेंथ में से हमने क्या माइनस कर दिया है, BC का लेंथ। OC के लेंथ में से क्या माइनस कर दिया है, BC का लेंथ। तो हमको क्या मिल गया है, OB मिल गया है। तो OC का लेंथ कितना था हमारा, 5.15, और इसमें से हमने BC मतलब 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो हमको मिल गया कितना, 4.15 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर हो गया होगा आपका कि कैसे ये सारे डिस्टेंस हमने लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कैसे इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। अब हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं, और देखिए कैलकुलेशन को इत्मीनान से समझिएगा। देखिए ज्योमेट्री हड़बड़ी में समझने वाला चीज़ ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वीडियो लंबा हो गया ज्योमेट्री में, इतना लंबा वीडियो कौन बनाता है, तो आपको मैं बता दूं कि ज्योमेट्री अगर आप बारीकी से नहीं समझते हैं तो समझिए कि ज्योमेट्री का बहुत ही माने कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा। तो ज्योमेट्री हमेशा बारीक में ही समझना चाहिए, भले आपका टाइम लगे तो लगे, आपको कुछ गेन हो रहा है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आए हैं तो आप अपना कुछ लॉस कर रहे हैं। चलिए छोड़िए वो सब बातें, यहाँ पर हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है, और इसके 2 साइड हमको पता है, एक साइड नहीं पता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे हम अपना, इन ट्रायंगल OBP लिख सकते हैं, OBP। देखिए OBP, इन ट्रायंगल OBP। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो OP का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा,
पी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के, यही पाइथागोरस कहता है आपका पी बी का स्क्वायर प्लस आपका ओ बी का स्क्वायर, ठीक है ना, यही पाइथागोरस कहता है। पाइथागोरस के फॉर्मूले पे हमने सेट कर दिया। अब कुछ नहीं है, बस इनका वैल्यू लिखिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 5.15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4.15 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये प्लस में है तो ये इधर जा सकता है, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5.15 का स्क्वायर पहले से तो था ही, और बाद में इधर कौन चला आया आपका माइनस में, ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस में क्या 4.15 का स्क्वायर। अब अगर आपको सारे आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो सारे आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं तो आप देख रहे होंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी मतलब कि 5.15 प्लस 4.15 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कि 5.15 माइनस 4.15 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ गया आपका, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपका आ गया 549 और ये हो गया आपका कितना 9.3, ठीक है ना 9.3, और इसमें इंटू कर देना है किससे, तो इससे। तो देखिए जब आप इस 5.15 में 4.15 माइनस करिएगा तो आपको 1 मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल गया 9.3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 9.3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √9.3 मिल गया आपको। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सपोज कर लीजिए आइडेंटिटी नहीं पहचान में आती तब आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी तरीका देख लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ तक तो लिख ही दीजिए 5.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4.15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका जब आप स्क्वायर करिएगा तो मैंने 3 डिजिट का 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन बताया है, अगर नहीं आपको आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर से दोबारा मैं एक बार और बता दूंगा। तो 5.15 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपको मिल जाएगा 26.5225, और जब इसमें से आप माइनस करिएगा 4.15 को, तो 4.15 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपको मिल जाएगा 17.2225, ठीक है ना। अब चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये आपका कितना बच गया 5, तो 3 बच जाएगा, और उसके बाद से डेसिमल, और ये 17, ये 26, तो हो गया आपका 9.3, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9.3, सो एक्स इक्वल्स टू आपका कितना हो गया √9.3। आपने ये प्रूफ कर दिया, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगर आइडेंटिटी पहचान में आ रही है तो आइडेंटिटी से बना लीजिएगा, नहीं पहचान में आएगी आइडेंटिटी तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाएगा, आपका समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए इसमें मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। अब आपने फाइंड आउट कर लिया इसका वैल्यू क्या 9.3, क्या आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 9.3, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पर मैंने इसको माना था तो इसका नाम क्या है आपका पी बी नाम है इसका पी तो पी का लेंथ मैंने कितना फाइंड आउट कर लिया 9.3, ठीक है ना, √9.3, सॉरी, ओके। यहाँ पर मैंने x इसीलिए लिख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर x फिगर में मैंने मान लिया है, इसीलिए वहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको क्या करना है कि ये लाइन मेज़र करना है जो आपने निकाला √9.3, ये जो √9.3 आपने जो मेज़रमेंट निकाला, इस लाइन का लेंथ आपको मेज़र करना है। आप इस लाइन का लेंथ मेज़र कर लीजिए। देखिए इस लाइन का लेंथ मैंने मेज़र कर लिया है। अब इसी लाइन के लेंथ से आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर इस लाइन तक जहाँ पर ये लाइन टच कर जाए वहाँ पर एक सेमी सर्किल टाइप का आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं इसका डी नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जो बी से डी का डिस्टेंस होगा यही आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या √9.3, क्योंकि ये एक रेडियस है। जब रेडियस है ये किसी सेमी सर्किल का तो उसका डिस्टेंस हर जगह बराबर होता है, तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नंबर लाइन पर भी होगा, ठीक इसके जैसे 5.15 के जैसे।
कि जितना यहाँ पर डिस्टेंस है उतना नंबर लाइन पे भी डिस्टेंस होगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि ये जो डिस्टेंस है वो 9.3 है। कहाँ से कहाँ तक? तो इस पॉइंट से कहाँ तक? इस लाइन से इस पॉइंट तक, ठीक है ना। इस लाइन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आपको पता चला, ये कितना पता चला? √9.3। और यहीं लास्ट में जो है वो मैं आपको जोड़ने वाला था, मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर एक लास्ट स्टेप कि हमने यहाँ पर क्या किया। हमने यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या किया, टेक BP में हमने क्या किया, BP को क्या कर लिया, रेडियस मान लिया। टेक BP एज रेडियस, टेक BP एज रेडियस एंड मार्क on the extended number line, on the extended number line, at D, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं at point D, ठीक है ना। हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब मैं दोनों आपके सामने कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेशन आपके सामने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। और तो आप एक होमवर्क बनाइए। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर दूसरे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगा। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए होमवर्क में, √3.7 को रिप्रेजेंट करना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये आप √5.3 को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है ना। और एक और लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, आप इसमें √7.6 को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है ना। तो ये 3 आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बिना सोचे समझे आप पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर हमारा सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है, जो हम NCERT का सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को हमारा मोटिवेशन बिल्ड कीजिए। और कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो करिए, ताकि हम आगे आपके लिए इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकें। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। जय हिंद, जय भारत।